हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मुझे लगेगा बहुत अच्छी लगी। एक गादड़ा और एक गादड़ी थी। तो गादड़ा प्रतिदिन उसको गादड़ी को कहता था कि मेरे अंदर सो बुद्धि है। गादड़ी ने कहा नहीं, सो बुद्धि नहीं होती। तो गादड़े ने फिर उसको कहा नहीं, मुझ में तो सो बुद्धि है। तो गादड़ी ने कहा नहीं, मेरे अंदर तो केवल एक ही बुद्धि है। तो एक दिन गादड़े ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है। गादड़ी बोली अब क्या करें? बोले जो नदी का किनारा है वहाँ पे शेर रहता है। तो गादड़ी बोली कि आपके अंदर तो सो बुद्धि है, आप उसमें निकाल लाओगे। तो गादड़े ने ऐसे चौड़ा सीना करके कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर सो बुद्धि है। चलो मैं पानी पी के आता हूँ, आपको पिला के लाता हूँ। दोनों वहाँ से चले गए। 2-4 खेत चलने के बाद गादड़ा ने उससे कहा, यार मेरी तो 25 बुद्धि चली गई। तो फिर गार्डन ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास तो 100 बुद्धि थी, 25 चली गई तो 75 बुद्धि है। वो तो बहुत है आपके पास 75 बुद्धि। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 75 बहुत है। 4-5 खेत गए और गादड़े को फिर उस शेर की याद आती है। फिर उस शेर को याद करके उसको मन में सोचा, यार शेर है, कैसे पानी पीऊँगा, वो मुझे खा जाएगा। एकदम स्तंभ होकर रुक गया। गादड़े ने कहा अब क्या हुआ कि यार मेरी तो 25 बुद्धि फिर वक्त गई। बोल वो कैसे? नहीं वैसे ही। यार कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो एक बुद्धि है और आपके अंदर तो पूरा 50 बुद्धि शेष है। चलो हाँ हाँ ठीक है, 50 है मेरे पास, खूब बुद्धि है, चलते हैं। वो दोनों फिर कुछ कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि 4-5 खेत के बाद ही गादड़ा फिर रुक जाता है और कहता है कि यार मेरी तो 25 बुद्धि फिर चली गई। गादड़े ने कहा अच्छा 25 गई? अरे कोई बात नहीं यार, घबराते क्यों, आपके पास तो फिर भी 25 बुद्धि है, 75 बुद्धि तो गई है, मेरे पास तो केवल एक बुद्धि है। तो उसने कहा हाँ 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 25 तो बहुत है। फिर चले गए। जाते जाते बिल्कुल नदी का किनारा आ जाता है और वहाँ शेर की गुफा आ जाती है। अब क्या होता है कि गादड़ा फिर स्तंभ होकर रुका। गादड़े ने कहा ये क्या, अब क्या हुआ? यल्ले जो 25 थी वो भी चले गई। गादड़ी बोली हम क्या करें? यार बिल्कुल मौत के मुंह में लाके आपने खड़ा कर दिया। अब तो वो सामने शेर है और अब शेर हमें किसी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता। तो फिर उसने कहा गादड़े ने, बस एक तेरे अंदर एक बुद्धि अगर बचा सके तो उससे बचा ले। थोड़ी देर बाद के उसने सोचा, गादड़ी मुसीबत आ गई है, और गादड़े ने जवाब दे दिया अब तो वैसे भी मरना है, अपनी जो एक बुद्धि है उसका सदुपयोग करूँ ना। वो बोली ठीक है, अब एक काम करना, मैं मेरी बुद्धि चलाऊंगी लेकिन मैं जो कहती हूँ वो सुनना, और जैसे जैसे कहती रहूँ वैसे वैसे मेरे पीछे पीछे चल देना। तो फिर गादड़े ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तू जैसे कहेगी वैसे करेगा। आगे आगे गादड़ी हो जाती है और पीछे पीछे चलता है गादड़ा। गादड़ी सबसे पहले शेर के पास जाती है और उसको बोलती है नमस्ते मामा जी, और कैसे हो? गादड़ा वो जो शेर है दिल दिल में बहुत खुश, हाँ शिकार, और वो भी 2-2। हाँ हाँ ठीक हूँ बताओ कैसे आना हो? अरे नहीं मामा जी, वैसे ही घूमते घूमते आ गए थे, हमने सोचा ले मामा जी के पास चले। हाँ बैठिए। मामा जी मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके कान के पास जाकर कहने लगी, मामा जी मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है, आप इसका समाधान करेंगे? हाँ कहो क्या समस्या है? देखो मामा जी, मेरे पास है 5 बच्चे, मेरी और मेरे गादड़े की लड़ाई हो रही है। ये गादड़ा कहता है कि तू माँ है, 3 बच्चे रखेगी, 3, और मैं मैं पुरुष हूँ, मैं 2 बच्चों को पाल सकता हूँ। लेकिन मामा जी मेरे ही एक सोच है कि मैं महिला हूँ, मैं 2 ही बच्चों का पेट भर लूँगी, वो बहुत बड़ी बात है। ये पुरुष है और ये 3 बच्चों का पेट भर देगा। पर नहीं, एक काम करें मामा जी, आप इसका फैसला करें। तो गादड़े उसने शेर ने इतनी देर में सोचा, हाँ बहुत सही बहुत सही। 2 शिकार थी, 5 घर और हैं, कई दिन काम चलेगा भाई। तो गादड़े को वो बोला,
शेर, तो बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे मामा जी, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे घर हैं। मैं इनको कह रही थी बच्चों को और ले चलो, मामा जी फैसला कर देंगे, लेकिन नहीं, बात तो सुनने को तैयार नहीं, बस मुंह फुलाए आए चले। एक काम करते हैं, मैं इनको बच्चे बुला देती हूँ। हाँ हाँ, बच्चे बुलाइए पहले, जो बच्चे हैं उनको और बुलाइए, मैं देखूंगा कौन से बच्चे किसको दूंगा। 2 देने हैं, 3 देने, ये मेरा काम है। बिल्कुल सही कहा मामा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अपने पति को कहती, जा खड़ा हो जा, उठ जा, नदी के किनारे पानी पी ले, जैसे प्यास प्यास भी करता आ रहा था इतनी दूर से। मैंने कहा था टेंशन काहे की करनी यार, मामा जी है ना, सब समस्याओं का समाधान कर देंगे, चलें, आप चलें तो जा, पानी पी जा और बच्चों को ले आ। और देख, सुन ले ध्यान से, बिल्कुल जल्दी से बच्चों को लेके आना है। मामा जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है जो सारा दिन यही हमारा वेट करते रहें। गादड़ा समझ रहा था, ये कह रही थी कि जो मैं कहूँ वो करते रहना। गादड़े ने वो हमारी स्पीड, और 2 ही मिनट में नदी के किनारे प्यासा था, दम के पानी पिया, और उसको उसने इशारा कर दिया था कि लौट के वापस मत आना, पी के तू चला जाना, ये मेरा काम है, मैं कैसे आती हूँ। गादड़े ने पानी पिया और चला गया, क्योंकि शेर को पता था ये बच्चे लाने जा रहे हैं। 10 मिनट 5 मिनट बैठी रही, बोली देखो मामा जी, मैंने बिल्कुल सही कहा था कि आदमी लोग ना तो होते बहुत बदमाश हैं। आप देखो, घर भेजा था, रास्ते में कर रहा होगा कई बात, अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आपका अमूल्य समय खराब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये यही तो मेरा इसका झगड़ा है कि जहाँ चला जाता है लौट के नहीं आता। बैठ गया तो सारा दिन बैठ, अरे भाई 5-5 बच्चों का लालन पालन मैं कैसे करूँ। हाँ हाँ, ये तो सही बात है, शेर ने कहा, मैं देख रहा हूँ, उसको आधा घंटा हो गया है। गादरी बोली, मामा जी मैं आपको फिर कहती हूँ कि ये लोग होते ही ऐसे। मैं काम करती हूँ, मुझे आज्ञा दें आप, मैं 5 मिनट में ही, अबलाई पास में ही है हमारा जो रहने का निवास है, बहुत पास में, झाड़ी हो चुके हैं हम तो मैं अब आई, एक चुटकी में वापस आई। ठीक है, जल्दी चले जाओ। गादड़ी बोली, हाँ मुझे भी थोड़ा प्यास लगेगी, मैं पानी पी के जाती हूँ। और मामा जी बस बहुत जल्दी, वो चली जाती है और पानी पीती है, और पानी पी के आराम से ऐसी चल रही है जैसे इसको कोई टेंशन नहीं। इसको पता था गादड़ा लौट के नहीं आएगा, घर में कोई बच्चे नहीं हैं, मुझे तो अपनी जान बचानी थी। कुछ दूर जाके गादड़ी ने वो मारी स्पीड, 1 ही मिनट में गादड़ी तो क्यों ना झाड़ियों के पीछे जाके छुपे, वहाँ गादड़ा खड़ा था। बोला, जी देखी तेरी शोभित बुद्धि, कहते हैं पुरुष की शोबुद्धि और महिला की एक बुद्धि, कोई एक बुद्धि ही अगर सही ढंग से काम करती है तो बहुत बहुत बड़ी विपदाओं से निकाल सकती है। एक पुरुष प्रधान देश इन बुद्धियों को चक्कर में महिलाओं को अनपढ़ ना समझे। धन्यवाद। मैं आपको इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ और लगता है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक सियार था। सियार एक गुफा में रहता था। उस गुफा के पास में ही कुछ दूरी पर एक शेर रहता था।